नमस्कार साथियों, विद्या संबल योजना के आवेदन आ चुके हैं। उसकी क्या क्या जानकारी है, क्या क्या फॉर्म्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रिक्तियां हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे और उसका क्या प्रोसेस है, इस संदर्भ में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि शुरू से एंड तक विद्या संबल योजना में किस प्रकार से आवेदन करना है और रिक्तियां हमें कैसे देखनी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय का सभी जिला कलेक्टर महोदयों को शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में एक आदेश है। ये आदेश 2022 का है, परंतु वापस से सर्कुलेट करवाया गया 18/8/2026 को, इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था है, अभी जिन पदों पर रिक्त हैं जो पद, उनके ऊपर निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यक के आंकलन, मानदेय, कार्य उत्तरदायित्व, अन्य शर्तों का पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी जिला कलेक्टर महोदय को ये निर्देश है कि जो रिक्त पद है तो उनके तहत आप गेस्ट फैकल्टी लगा सकते हैं। उसके तहत आपको क्या क्या दिशा निर्देश है, जो हमारा 2021 का जो लेटर है वो साथ में सर्कुलेट करवाया गया है विद्या संबल योजना का, के शैक्षिक सत्र आरंभ होते ही रिक्त पदों का आकलन करना है। उसके आधार पर जब तक नियुक्ति स्थायी भर्ती नहीं होती तब तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये लगाने की अनुमति है। गेस्ट फैकल्टी चयन कैसे करेंगे? संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर जो भी रिक्त पद है उनको सेवा नियम की पात्रता के अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थी का निर्धारित बजट, इनकी आगे रेट भी है, प्रति पीरियड कितनी रेट उसको मिलेगा, तो ये है। दूसरी चयन प्रक्रिया है जिला स्तरीय समिति के माध्यम से। संबंधित जिला कलेक्टर्स महोदय खुद इस कमेटी को के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा संबंधित विभाग को भी दिया जा सकता है ये जिम्मा, या खुद के स्तर पर भी ये कार्य किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो आगे जिला कलेक्टर्स महोदय जो भी हैं वो आगे आदेश सर्कुलेट करेंगे कि इसमें चयन किस प्रकार से करना है। हो सकता है इनके नोडल अधिकारी संबंधित जिला स्तरीय डीओज को बना के पूरी प्रक्रिया करवा दें उनसे ही, तो आगे ये लेटर सर्कुलेट होगा। जो शैक्षिक सत्र है उसके अंतर्गत 3 जनों का पैनल बढ़ेगा और ये रही जो गेस्ट फैकल्टी हेतु दरें ये रहेगी, और जो पद है उनकी योग्यता वही रहेगी जो इनकी भर्ती आती है उसके अंतर्गत योग्यता होती है। प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी जो भर्ती में योग्यता में पूरे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें, प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी जो भर्ती में जो योग्यता है और उनके गेस्ट फैकल्टी का जो आवेदन किया है उस व्यक्ति की योग्यता बराबर है, तो प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी। और इनका चयन मेरिट, ये जो परसेंटेज के आधार पर होगा, इनके जो मार्क्स है उनके आधार पर होगा। थर्ड ग्रेड है तो 1 से 8 300 रुपये प्रति पीरियड है और अधिकतम 21,000 रुपये है। सेकंड ग्रेड में 350 है, अधिकतम 25,000 है। ग्रेड फर्स्ट में 400 रुपये प्रति घंटा है और अधिकतम 30,000 रुपये। इसी प्रकार अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक और कॉलेज शिक्षा में भी अलग से गेस्ट फैकल्टी लगती है। मैं आपको दोनों की जानकारी दूंगा, कॉलेज और स्कूल लेवल। तो अपन पहले चलते हैं, इसमें गेस्ट फैकल्टी में समुचित शर्तें और शपथ पत्र लिया जाना है कि जब भी ये पद भरा जाएगा उसके तहत ये पद भरे जाने पर हमारे ऑटोमेटिक ये गेस्ट फैकल्टी जो है वो कार्य करना बंद कर देगी। तो सबसे पहले कॉलेज शिक्षा में आवेदन किस प्रकार से करना है, तो कॉलेज शिक्षा का मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ। ये राजकीय महाविद्यालय, पीछे महाविद्यालय का नाम आ जाएगा, आवेदित विषय, महाविद्यालय का नाम, विज्ञप्ति संख्या, यहाँ ये पूरा फॉर्म है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, स्थायी पता, पत्र व्यवहार है तो दूरभाष पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार नंबर। दूसरा है शैक्षणिक सूचना, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, स्लेट, और यहाँ है आवेदक के साइन। फिर है तीसरा है शोध एवं प्रकाशन, कोई अगर मान लो शोध किया हुआ, प्रकाशन किया हुआ हो तो है। फिर है राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो, इनको प्राथमिकता मिलेगी। फिर है राज्य स्तरीय कोई पुरस्कार हो तो इनको भी प्राथमिकता मिलेगी। फिर है पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षण अनुभव, मतलब कितना अनुभव है
ये है। फिर आवेदक द्वारा घोषणा है, यहाँ आवेदक के साइन होंगे। फिर है राजकीय महाविद्यालय हेतु गेस्ट लेक्चर जो है वो उसका चेक लिस्ट, ये चेक लिस्ट है कि श्रेणी का प्रमाण पत्र है नहीं है, शारीरिक से निःशक्त होने का, आधार कार्ड, 10वीं अंक तालिका, कॉलेज, पीजी, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, जो भी कॉलेज की जांच सूची है उनके नीचे टिप्पणी की जाएगी यहाँ पे। और इस प्रकार से ये कॉलेज शिक्षा का आवेदन है। मुझे कई साथियों के फोन आ रहे हैं कि स्कूल शिक्षा का आवेदन, ये स्कूल शिक्षा का आवेदन, स्कूल शिक्षा के आवेदन को अभी हमने जैसे मॉडिफाइड किया है, ये संबंधित जिला कलेक्टर महोदय इनको मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये विद्या संबल योजना स्कूल लेवल का आवेदन है। स्कूल लेवल के आवेदन में यहाँ क्या है, आवेदक का फोटो और साइन हो जाएंगे, या नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, पद नाम, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जन्म तिथि। फिर है शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में आपको पीछे प्रतिलिपि संलग्न करनी है, स्व हस्ताक्षर। फिर है प्रशैक्षणिक, बीएड या डीएलएड, जो भर्ती परीक्षा में जो भी निर्धारित योग्यता है वही गेस्ट फैकल्टी में होगी, प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। फिर है रीट, रीट जैसे लेवल 2 में रीट अनिवार्य है, हमारे रीट अनिवार्य है। फिर है निवास का स्थायी पता, मोबाइल नंबर, जाति और प्रमाण पत्र, अगर जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST OBC है तो करना है। विकलांग वगैरह ये कोई स्पेशल है तो इनको भी करना है, मूल निवास प्रमाण पत्र। और 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो भी संलग्न करना है, नीचे साइन करने हैं। और एक शपथ पत्र संलग्न करना है। शपथ पत्र है, शपथ पत्र की भाषा ये पड़ी। शपथ पत्र आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये फॉरम और शपथ पत्र डाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पूरा शपथ पत्र है, यहाँ शपथ ग्रहीता के साइन होंगे और यहाँ शपथ ग्रहीता के साइन होंगे। अब मैंने आपको फॉरम्स और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे दी, प्रोसेस का भी बता दिया। मुझे अब रिक्तियों के बारे में बताना है। संबंधित कोई भी व्यक्ति रिक्तियां किसी भी स्कूल की देख सकता है, ये ध्यान रखें साथियों। आपको रिक्तियां कैसे देखते हैं इसके संदर्भ में हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं रिक्तियां कैसे। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में शाला दर्पण लिखना है, शाला दर्पण पे इंटीग्रेटेड शाला दर्पण को ओपन करना है। यहाँ आपको सिटीजन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिटीजन पे क्लिक करोगे यहाँ आएगा सर्च स्कूल, सर्च स्कूल पे क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च स्कूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ आ रहे हैं स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट वाइज स्कूल, वोकेशनल ट्रेड। अपने को एलिमेंट्री सेकेंडरी आप इस सब में देख सकते हैं, मैं एलिमेंट्री सेकेंडरी में बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले आपका जिला चयन करना है, जिला चयन कर लिया मैंने। फिर ब्लॉक चयन करना है, जैसे मैं अपने ब्लॉक की देख रहा हूं, सेकेंडरी रख दिया। और यहां आप कैप्चा भरें, कैप्चा भर के सर्च बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, ध्यान रखें साथियों, जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो यहां आपके सामने स्कूल्स ओपन हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि इस ब्लॉक्स में कोई भी, मैं मेरे गांव के अंदर मैं मेरी पंचायत में जो जहां मैं लगा हुआ हूं उसकी स्कूल्स की मैं देखता हूं। जैसे ये पढ़ा, तो यहाँ आप स्कूल के नाम के आगे क्लिक करें, स्कूल के नाम के आगे क्लिक करें। स्कूल के नाम के आगे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा व्यू मोर, व्यू मोर बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू मोर बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्कूल का नाम, जो संबंधित इंचार्ज है उसका नाम, स्कूल की मेल आईडी तो आ जाएगी। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपके कुछ पद आएंगे और उनके सामने जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनके नाम और फोटो आएंगे। जैसे प्रिंसिपल्स की पोस्ट वैकेंट है तो ये वैकेंट आ रही है। यहाँ हमारे सीनियर टीचर हिंदी, इंग्लिश और साइंस की पोस्ट वैकेंट है और हमारे कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। तो यहाँ आप सीनियर टीचर हिंदी, इंग्लिश और साइंस में आवेदन कर सकते हैं। उसकी क्या क्या योग्यता है, वही जो सेकंड ग्रेड भर्ती में योग्यता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से आप रिक्तियों को भी देख सकते हैं। और प्रोसेस मैंने बता दिया, संबंधित जिला कलेक्टर महोदय किस प्रकार से आवेदन करते हैं इसका एक विस्तृत लेते हैं। आवेदन का
आवेदन लेने का एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेंगे। वो गाइडलाइंस का पालन करना है, और वो मान लो अगर विद्या संबल योजना का आवेदन जो विद्यालय का वो अलग से जारी करे तो वो आवेदन उनकी ही प्राथमिकता के अनुसार वही वैध रहेगा। हमने तो आपको समझाने के लिए ये आवेदन बताया है, ताकि ये डॉक्यूमेंट आप संभाल के रख लें। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, साला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।